नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल फर्स्ट में। मैं हूं प्रिंस मेहरा। दिन भर की खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह में 100 लोगों की मौत। सीएम बोले डेथ रेट बढ़ना चिंताजनक। आतंकी धमकी पर बोले सीएम जयराम, कहा डरने की जरूरत नहीं, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही अपना काम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे शिमला, बोले शिमला की आबोहवा दुनिया भर में स्वच्छ। महिला आईपीएस ऑफिसर का खो गया कीमती पेन, ढूंढने के लिए लग गई पुलिस, कई दुकानों में जाकर की पूछताछ। सीयू पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार, नहीं तो कांग्रेस से करेंगे विधानसभा का घेराव। कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाने में देश भर में पहला स्थान हासिल करने वाला हिमाचल दूसरी डोज के मामले में पिछड़ा। सर्दियों के चलते बंद हुए हिमानी चामुंडा माता मंदिर के कपाट, अब मार्च में होंगे दर्शन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोरोना से 100 लोगों की मौत हुई। राज्य में अचानक से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का डेथ रेट बढ़ा है, जो कि चिंताजनक है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय है। सभी उपायुक्त सीएमओ के साथ बैठक की गई है, जिसमें पाया गया है कि ज़्यादातर मृत्यु होम आइसोलेशन में हुई है। होम आइसोलेशन में और सुधार की जरूरत है। आतंकी संगठन द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और रेलवे स्टेशन को उड़ाए जाने की धमकी पर सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। धर्मशाला में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है, लेकिन बहुत अधिक चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार ने एहतियातन पुलिस विभाग और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस मामले में नज़र रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं। कांगड़ा जिला में बहुत अधिक मंदिर हैं, ऐसे में यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को सजग रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन होने जा रहा है। 16 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शिमला पहुंचने पर ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र किस तरह और सशक्त हो, इस पर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। दोपहर बाद शिमला पहुंचे बिरला ने हिमाचल की राजधानी शिमला की खूबसूरती की तारीफ की और कहा कि शिमला सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में अपनी खूबसूरती व शुद्ध आबो हवा के लिए विख्यात है। कुछ समय पूर्व एक महिला आईपीएस की अंगूठी खो गई थी। अब एक अन्य आईपीएस अधिकारी का पेन गुम हो गया। पेन गुम होने के बाद महिला आईपीएस ने उस पेन को तलाश करने के लिए पुलिस के जवान लगा दिए हैं। गुम हुए पेन की कीमत हजारों रुपए की बताई जा रही है। हालांकि अब तक पेन का कुछ पता नहीं चल पाया है। आईपीएस अधिकारी के पेन को तलाशने के लिए पुलिस कर्मचारी न सिर्फ धौलपुर में कई दुकानों पर पूछताछ कर रहे हैं, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस समिति एआईसीसी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार को 10 दिसंबर तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर स्थिति साफ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने सीओ पर स्टैंड स्पष्ट नहीं किया तो कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि लंबे समय से देहरा व धर्मशाला के बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर बैडमिंटन मैच खेला जा रहा है। सीओ को शटल बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के हकों को दिलाया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी।
ब्लॉक कांग्रेस जोगिंद्रनगर अध्यक्ष राकेश धरवाल की अध्यक्षता में हिमाचल कांग्रेस के आह्वान पर जन जागरण अभियान के तहत मंगलवार को चौंतड़ा कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई और उसके बाद चौंतड़ा बाजार से लेकर बीड़ रोड तक पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, रसोई गैस के ऊंचे दाम, खाने के तेल के ऊंचे दाम, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम और बदहाल अर्थव्यवस्था और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर ध्यान खींचना रहा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि हिमानी चामुंडा के मंदिर के कपाट 4 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। निरंतर बढ़ रही ठंड और बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते मंदिर के कपाट बंद किए गए। मंदिर पूर्णतः सभी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बंद रहेगा। यहां तक कि इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर के कपाट बंद होने के बाद ये दोबारा सर्दी का मौसम बीत जाने के बाद ही खुल पाएंगे। सीबीआई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 76 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान इन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण से संबंधी आरोपों पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर 2021 को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने में देश भर में पहला स्थान हासिल करने वाला हिमाचल प्रदेश दूसरी डोज के मामले में पिछड़ गया है। हालांकि दूसरी डोज लगाने के मामले में गोवा हिमाचल से आगे निकल चुका है। गोवा में करीब 83% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जबकि हिमाचल में अभी 75% लोगों को ही दूसरी डोज मिल पाई है। हालांकि सरकार ने 30 नवंबर तक वैक्सीन की दूसरी डोज पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं लद्दाख भी वैक्सीन की दूसरी डोज के मामले में हिमाचल के करीब पहुंच गया है। यहां करीब 73% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जबकि अन्य राज्य वैक्सीन के मामले में 60% से नीचे चल रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हिमाचल फर्स्ट के साथ। जय हिंद।